पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, पहले ये वाली है। तो अब इसमें भूत पिशाच क्या है? देखिए, काल नेमी थे, और सुरसा थी, सिंहनी थी, लंकिनी थी, बहुत सारे थे, ये सारे भूत पिशाच थे। अब ये सारे भूत पिशाच क्या हैं? ये सब रावण के रक्षक थे। ये सब एक जगह होते हुए भी हनुमान को नहीं रोक पाए। सिंह सिंहली को तो कहते हैं उन्होंने एक शायद पंच मारा था जिसमें वो खून की उल्टियां करने लगी थी। और अपन ने देखा कि बाकी वो सुरसा वगैरह से भी किस तरीके से समझदारी से बच के निकलते हैं। तो ये सब के होते हुए भी रावण कुछ नहीं कर पाया, हनुमान जी गए और लंका में आग लगा के आ गए। तो मतलब यह है कि ये सारी चीजें, सारी नकारात्मकता होते हुए भी हनुमान जी की शक्ति इतनी है कि वो जब इनका नाम लिया जाता है तो ये नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। अब देखिए, भूत पिशाच बहुत सारी तरीके की नेगेटिविटी से इसका मतलब है क्या? एक तो जो प्राणी हीलर्स हैं उन्होंने शब्द सुना होगा एलिमेंटल्स। क्या होता है? हमको बहुत सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एडिक्शन है, फोबियाज हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं हमें। तो वो क्यों है? या जैसे कई बार ऐसे कहते हैं ना, प्रेत बाधा भी आ गई, जैसे कल भी हमने इस बारे में थोड़ी बात करी थी कि आदमी बिहेव अजीब तरीके से करने लगता है। सो उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, प्राणी हीलिंग की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं एलिमेंटल्स। वो एलिमेंटल्स हैं जो हमारे चक्रास के भीतर चले जाते हैं और हमें एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए कहते हैं। वही हमारे भूत पिशाच हैं, हमारे आज के भूत पिशाच। उनको कैसे कंट्रोल करना है? तो हनुमान जी की एनर्जी ऐसी है कि आप जपत निरंतर हनुमत बीरा, महावीर जब नाम सुनावे, जब 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 आप महावीर जी का नाम सुनाएंगे तो वो एनर्जी हमारे भीतर जाके, हमारे चक्रास के भीतर जाके उन एलिमेंटल्स को डिसइंटीग्रेट कर देगी। जैसे हम चैंट करते हैं, ओम नमो रामा ओम करते हैं, खाली हम ओम का भी चैंट करते हैं, तो जो प्राणी हीलर्स हैं दे कैन स्कैन कि ओम चैंट से पहले या किसी भी एक चैंट से पहले उनकी एनर्जी बॉडी कैसी थी और बाद में कैसी है। तो आप हनुमान जी का नाम बार 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 चैंट करेंगे तो ये आपके जो एलिमेंटल्स हैं, जो आपके रूट्स तक, वेब तक, आपके बहुत ही अंदरूनी हिस्से तक पहुंच चुके हैं, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं हनुमान चालीसा बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। और जो अवेयरनेस के साथ हनुमान चालीसा पढ़ेगा, वो आप सोचिए, क्या वो डिप्रेशन में रह सकता है? क्या वो स्ट्रेस में रह सकता है? वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसके अंदर एलिमेंटल जीवित ही नहीं रह पाएंगे, वो भस्म हो जाएंगे हनुमान जी के नाम भर से ही। एक और चीज इसमें है कि एक सिंह का की एक और कहानी है कि वो क्या करती थी, वो किसी व्यक्ति की परछाई पकड़ लेती थी। मतलब जैसे हनुमान जी उड़ के जा रहे हैं तो परछाई तो उनकी जल पर पड़ रही है, तो वो परछाई पकड़ लेती थी, और हनुमान जी की भी परछाई पकड़ ली उसने। पर अंततः हनुमान जी ने उससे भी मुक्ति पा ली। अब यहाँ जो परछाई शब्द है ना, ये भी एक प्रकार का भूत पिशाच है। कैसे? परछाई क्या है? परछाई ना हमारे ओल्ड पैटर्न्स हैं, हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं। कई बार चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं हमारे, या कई बार हमारे पास जन्म के कर्मास भी होते हैं जो हमको इस यहाँ पे अभी तक भी हमको बहुत दिक्कत दे रहे हैं। सो उन सबको भी डिसइंटीग्रेट यदि करना है तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतनी एनर्जी है इन इस शब्द में, इस पाठ में, हनुमान जी में खुद में, कि जब हम उसको बार बार चैंट करेंगे, हम बार बार क्या कर रहे हैं? चैंट करने का क्या मतलब है? हम हमारे कॉन्शियस माइंड को बार बार एक डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी से आपको एग्जांपल दिया था ना, कॉन्वेक्स लेंस का और स्टीम इंजन का। तो हम बार बार जो हमारा एनर्जी है उसको चैनलाइज करें टुवर्ड्स लॉर्ड हनुमान, टुवर्ड्स लॉर्ड हनुमान, या टुवर्ड्स लॉर्ड राम थ्रू लॉर्ड हनुमान। तो वो जब हम एक हो जाएंगे इस एनर्जी से, तो वो हमारे अंदर भी प्रवाहित होने लगेगी। और जैसे ही वो हमारे अंदर प्रवाहित होने लगेगी, इन एलिमेंटल्स की, इन सो कॉल्ड भूत पिशाच की, या इन ओल्ड ट्रॉमास की कहीं कोई जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए दिस इज सो इंपॉर्टेंट, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।